तो आज का हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस टेंस में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। हिंदी कुछ होती है, अंग्रेजी हम कुछ पढ़ाते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल आपने पढ़ लिया, पास्ट सिंपल पढ़ लिया, बोलो फ्यूचर सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट डेफिनेट आपको पढ़ाया था मैंने, और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी मैंने कंप्लीट किया था पिछली क्लास में। आज मैं अगला टेंस पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी निशानी क्या है? जिस किसी वाक्य के अंत में हमें चुका है मिले, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या लिया है, दिया है ना, गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, गया है भी लिख देते। ऐसे वाक्यों के गया है, हुआ है, वगैरह वगैरह, मीन जिस वाक्य से हमको ये पता लगे कि काम हो चुका है, अंत में चुका है होगा, लिया है होगा, दिया है, गया है, हुआ है होगा, या ऐसा वाक्य होगा जिससे हमें ये पता लगेगा, ये आभास मिलेगा कि काम हो चुका है। ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं इसके यूजेज की ओर आऊँगा। कहाँ कन्फ्यूज़न होता है वो सारा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं सिंपल उसी ढंग से आपको पढ़ा देता हूँ। हर टेंस के सिंबल्स होते हैं, हर टेंस की निशानियाँ होती हैं। हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हिंदी में उसकी निशानी से या अंग्रेजी में उसकी निशानी से। और प्रेजेंट परफेक्ट की अंग्रेजी में निशानी है हैज़ और हैव। क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। वाक्य में हैज़ आएगा या हैव आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब तीन प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। पहले मैं आता हूं। मैं हूं आई, मैं हूं फर्स्ट प्रोनाउन। आई के बाद यू आता है सेकंड प्रोनाउन। आई यू ही होता है थर्ड प्रोनाउन। तो हम इस पे लिखते हैं आई, आई के बाद यू, यू के बाद हमने स्टूडेंट्स को याद कराने के लिए एक जैसे हमने सिस्टम बनाया। यू के बाद हम दे लिखते हैं। आई पे हाथ हम ऐसे करेंगे आई, यू पे ऐसे करेंगे यू, दे पे आप लोग अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाएंगे दे। आपका अपना राइट हैंड, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो मेरा राइट हैंड ये होगा, तो मैं ऐसे हाथ ले जाऊंगा आई यू दे। दे के बाद वी, वी के बाद ही के बाद शी। अब देखिए तीन प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। पहला आई, बोलो आई। यू पर हाथ आपने ऐसे करना है यू, दे पर हाथ ऐसे करना है दे। अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाएंगे दे। मेरा इधर आ रहा है, आपका उधर आएगा दे। दे वी, वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल कहते हैं एक से ज़्यादा बहुवचन को, प्लूरल की हिंदी होती है बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर कहते हैं, बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। दे के बाद वी हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वी के बाद ही पर आप अपना राइट हैंड राइट क्यों ले जाएं। सबकी भाषा, सबकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी नज़र आए, इसलिए हम आपको ऐसा पढ़ाते हैं कि ही पे अपना राइट हैंड राइट क्यों ले जाओ। वैसे भी अधिकतर लोग राइट हैंडर होते हैं।
राइट हैंड हमारा स्ट्रांग होता है और हम पुरुष को स्त्री के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रांग मानते हैं। मैंने बताया था इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, स्त्रियाँ वैसे ही बड़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन बायोलॉजिकली आजकल स्त्रियाँ पुरुषों से भी ज़्यादा आगे हैं, स्ट्रांग हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरी बात पूरे देश में जानी है, तो कोई मेरी बात को चुनौती ना दे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बराबर का दर्जा है। और वैसे भी मैं बराबर मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ईश्वर ने ऐसा बनाया कि पुरुष को स्त्री से ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, तो ही पर हम राइट हैंड राइट क्यों ले जाते हैं, ये पुरुष का हाथ माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग राइट हैंडर होते हैं। तो अपना राइट हैंड राइट क्यों ले जाओ, ही, और शी पर लेफ्ट हैंड लेफ्ट क्यों ले जाओ। आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये, तो बोलो शी। तो हम ऐसे बोलेंगे आई, यू, दे, वी का मतलब हम सब, और उसके बाद ही, बोलो ही, शी को जरा प्यार से बोलो, नाजुक है ना, शी बोलो शी। तो आई के साथ हर प्रोनाउन के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य नहीं बनते हैं स्पोकन इंग्लिश में, हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बोलते हैं। आगे आने वाले कल में मैं आपको वन वर्ड कन्वर्सेशन भी पढ़ाऊंगा। तो ये वन वर्ड कन्वर्सेशन क्या है, जब आप पढ़ेंगे तभी देखेंगे। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव। यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट में एस और एस आया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आया था, मतलब एस वाला शब्द आता है। तो ये एस वाला इसमें कौन सा, इन दोनों में हैज। तो ये एस वाला हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, और शी के साथ क्या आएगा, हैज। शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो बोलेंगे आई के साथ हैव, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, ही के साथ हैज, ही के साथ हैज, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, शी के साथ हैज। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट। अभी सिंपल चलेगा। जब कन्फ्यूज़न वाले वाक्य आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि इसका हल हम कैसे करें, कैसे इसको सॉल्व करें। पहला वाक्य, मैं पत्र लिख चुका। पहला देता हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बोलो, अब बोलो, भास्कर सर कह रहे हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। समझ आ रहा है ना? जब आप एक दूसरे को बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तभी आपको समझ आता है। इधर ध्यान दीजिए, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो लोग घर में बैठे हुए टीवी के स्क्रीन पर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो लोग जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर मुझे देख रहे हैं, वो लोग जो मुझे इंटरनेट कनेक्शन से किसी भी माध्यम से मुझे देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और वे लोग जो बड़े पर्दे पर प्रोजेक्टर के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। अब प्रश्न ये उठता, आप कहेंगे सर मैं तो अकेला बैठा हूँ, मैं किससे प्रश्न करूँ और किसको उत्तर दूँ? तो अकेले बैठकर अपने आप से बातें कीजिए। आप बोलिए कि भास्कर सर कह रहे हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। मिलते हैं दोबारा। तो चलिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं आता है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसकी निशानी है हैज और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो लिखने की अंग्रेजी होती है ये नंबर 1, राइट, ऐसे हो गया, और ये ऐसे 3 4 5। नंबर 2 में मैं लिख रहा हूँ टू राइट। टू राइट का अर्थ है लिखना, सभी को आता है ये। राइट इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, रोट, रिटन, और ये अंग्रेजी कोई मुश्किल नहीं है, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। इन 3 फॉर्म्स का प्रयोग सभी टेंसेस में होता है, राइट। या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, या सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हर वाक्य में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उंगली दिखाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मैंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, आई हैव। हैज और हैव में से एक लगना, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। थर्ड फॉर्म क्या है? आई हैव रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर। क्या दिया मैंने? आई हैव रिटन अ लेटर। बोलो आई हैव रिटन अ लेटर। अपने पार्टनर को देख के बोलो आई हैव रिटन अ लेटर। अब नंबर 2 पर मैंने दिया, मैंने पत्र लिख दिया है। मैंने पत्र लिख, अब इसको हम कन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे चल के बताऊंगा। मैंने पत्र लिख दिया है, अब इसमें चुका है, चुके हैं नहीं आया। अब तो अगला निशानी क्या होगा कि भले ही वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं ना लिखा हो, लेकिन जिस वाक्य से हमको ये आभास मिले, ये पता लगे कि काम हो चुका है, ऐसे वाक्य को भी हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने पत्र लिख दिया है, आई, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा दोनों में से? हैव। आई हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आई हैव रिटन अ लेटर। बोलो आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे बोल बोल कर, उतना ज्यादा याद होगा, ठीक है। नाउ नंबर 3। अब मैंने पत्र लिखा है। मैं पत्र लिख चुका हूं, मैंने पत्र लिख दिया है, मैंने पत्र लिख लिया है। अब हिंदी में आप इस प्रकार से बोलते नहीं बोलते हो? लिख लिया, भी काम कर लिया, मैंने काम कर लिया है। अब काम कर लिया है, इसमें मैंने तो शब्द नहीं है। कर दिया है, कर दिया है, हो गया है, हो गया है। ये कॉन्वर्सेशन, इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे ये आप अगले जैसे जैसे आगे लेसन बढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा। मैंने पत्र लिख लिया है, आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। आई हैव रिटन अ। अब मैंने चौथा वाक्य दिया, मैंने पत्र लिखा है। बोलिए, आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है। किसने लिखा? अभी मैंने लिखा है। ये हिंदी में हम कन्वर्सेशन ऐसा करते हैं नहीं करते? करते नहीं करते? बोलिए, यस सर। तीन बार बोलेंगे, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल। सो मैंने पत्र लिखा है मतलब काम हो चुका है। आई हैव रिटन अ, राइट। अब इसके आगे कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, तो चलिए अब आप इसे उतार लो। अंत में चुका है, चुके, लिखा हो या ना लिखा हो, ऐसा वाक्य जिससे ये पता लगे कि काम हो चुका है, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब कोई प्रश्न करना है इसके अंदर? किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो?
हाँ, अपना सौरभ ड्राल। कि जब यहाँ पर काम हो चुका है तो वो पास्ट टेंस में आना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में कैसे है? गुड क्वेश्चन, आई वेलकम यू। हाँ, आप पूछ रहे थे। हाँ, मेरे मन में भी सवाल चल रहा था कि ये तो काम हो चुका है, हाँ, तो ये प्रेजेंट में कैसे आया? ठीक Past में आना चाहिए। ग्रेट, लेट्स वेलकम हिम। हाँ, और कौन पूछना चाहता है? आप पूछना चाहते हो? हाँ, दिलप्रीत, दिलमीत कौर प्रसरीचा। हाँ, बोलो। सर मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। जैसे अभी आपने बताया कि मैंने पत्र लिखा है तो वो काम पूरा हो चुका है, तो वो पास्ट में जाना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में तो आए। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट। चलिए, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। और कौन पूछना चाहता है? हाँ, बताओ क्या है क्वेश्चन। खड़े होके पूछो, कोई बात नहीं। कार्य हो चुका है तो इसे पास्ट में गिनना चाहिए, प्रेजेंट में क्यों गिनना? अच्छा, राइट, ओके, लेट्स वेलकम प्रिया सानी। तो देखिए, जो प्रश्न प्रिया सानी ने पूछा, सौरभ ड्राल ने पूछा, दिलमीत कौर प्रसीजा ने पूछा, या महेंद्र ने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आप लोगों ने। तो पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे ये पता लगता है कि आप बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आपने डरना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रश्न आए आप प्रश्न पूछिए। जब मैं आपको पास पढ़ाऊंगा तो पास की क्लैरिटी करूंगा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझा देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट उसे कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिससे ये पता लगे काम तो भले ही पास्ट में हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में उसका असर है। इतना बोलने से बात क्लियर नहीं होगी। अब जैसे हम कहते हैं भाई मैंने पानी पी लिया है, मैंने बोला, अब देखिए मैं पानी पी रहा हूं, पानी पी लिया। अब मैं कहता हूं भाई मैंने पानी पी लिया है, मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, और आपको बता रहा हूं कि मैंने पानी पी लिया है। मेरे बीते हुए पास्ट के एक्शन का प्रभाव मेरे वर्तमान में है, मेरे प्रेजेंट में है। मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी पी लिया, और अब मुझे प्यास नहीं है। बीते हुए एक्शन का असर अभी भी मेरे अंदर है। पानी मैंने भले ही पास्ट में पिया लेकिन असर अभी भी है, मेरी प्यास बुझ गई है। आई हैव क्वेंच्ड माई थर्स्ट। प्यास बुझाने की होती टू क्वेंच थर्स्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैंने पानी पी लिया, मतलब मैं पानी पी चुका हूं, अब मुझे पानी की प्यास नहीं है। मेरे किए हुए पास्ट के एक्शन का असर प्रेजेंट में है, इसलिए ये वाक्य क्या कहलाएगा? मैं पानी पी चुका हूं, क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि जो प्रेजेंट में परफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वह आ चुका है, आया तो 5 मिनट पहले, एक्शन पास्ट में हुआ। देखिए वो हमारे सामने क्या है, बताओ? हमारे सामने प्रेजेंट है। तो वो आया तो 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले, उसके आने का प्रभाव अभी भी है, वो हमारे सामने विद्यमान है, उपस्थित है, इसलिए वो आ चुका है। कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि उसके किए हुए पास्ट के एक्शन का प्रभाव वर्तमान में है, वो हमारे सामने है, प्रेजेंट है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम बोलते हैं कि भाई ईश्वर ने कई बार जन्म लिया है, या ईश्वर का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है। हुआ तो हजारों साल पहले, लेकिन ईश्वर के अवतार की बातें हमें पुस्तकों के रूप में, जनता के अंदर, लोगों में विश्वास के रूप में मिलती हैं। एक्शन हुआ पास्ट में, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है पुस्तकों के रूप में, लोगों के अंदर विश्वास के रूप में। इसलिए ईश्वर ने कई बार अवतार लिया है, ये वाक्य भी क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अच्छा पहले आपसे प्रश्न करता हूँ, आप पैदा हो चुके हो? मैं बोलता हूँ आप सबने जन्म ले लिया है। क्या बोला मैंने? बड़े ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि अब यहाँ से ग्रामर की शुरुआत हो रही है।
फिर हम आपको एडवांस ग्रामर पढ़ानी शुरू करेंगे, लेकिन पहले बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत नहीं है तो आगे आप नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने बोला, आप सब ने जन्म ले लिया है। आप सब ने जन्म ले लिया का मतलब क्या हुआ? क्या आप अभी भी पैदा हुए? आधा घंटा पहले पैदा हुए। तो आप सब ने जन्म ले लिया है। जन्म तो लिया था आपने पास्ट में। जैसे प्रिया, आप 12 साल की हो, है ना? ये बच्चा हमारा देखो 12 साल का है, ठीक है? प्रिया सानी 12 साल की, 12 साल पहले पैदा हुई थी। खुश हो गई, मैंने 12 साल का बोल दिया, है ना? लेट्स वेलकम प्रिया सानी। राइट। तो पैदा तो आप हुए 15 साल पहले या 20 साल पहले, लेकिन आपके पैदा होने का प्रभाव वर्तमान में है कि आप हमारे सामने जीवित हैं, विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। ईश्वर की कृपा से आप सब जीवित हैं। तो आपके जन्म का प्रभाव है, आप हैं हमारे सामने। तो आप क्या कहें? आप जन्म ले चुके हो। ये वाक्य किस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैव टेकन बर्थ। बैठिए। प्रेजेंट परफेक्ट की एक खास बात जिस पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, उसमें समय नहीं आ सकता। जब आप कहते हैं मैंने 4 बजे ये काम किया है, सुबह के या शाम के, और आप समय देकर बताएंगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया नहीं जा सकता। एक तरफ हम समय दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में पास्ट के समय को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो अपना CV भेजते हो, अपना रिज्यूमे भेजते हो, जैसे आप बायोडाटा कहते हो, भेजते हो। उसमें आप लिखते हो 100 में से 99%, मतलब 100 में से 99 लोग, यानी कि 99% लोग ये गलती करते हैं। बायोडाटा में क्या गलती करते हो? आप लोग ये लिखते हो, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2005। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, माई BA इन 2005। ये वाक्य सही नहीं। 99% लोग बायोडाटा लिखते हुए गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ये डिटेल मैं आपको जब पास्ट का लेसन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल इतना काफ़ी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम समय नहीं लिख सकते। आपके किए हुए पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में प्रभाव होना चाहिए, वर्तमान में प्रभाव होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कोई सवाल पूछो मेरे, बताओ। जैसे भाई मैंने 2 बजे काम किया है, ये वाक्य हिंदी में भी गलत है। मैंने 2 बजे काम किया, दोपहर को 2 बजे किया है, भाई गलत है। दोपहर को 2 बजे किया। जब आप कहते हैं मैंने 2 बजे किया है, भले ही आप हिंदी में बोल लो, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है। मैंने शाम को 4 बजे किया है काम, भले ही आदत पड़ जाए, लेकिन आपने उसका ट्रांसलेशन करते हुए ध्यान रखना है कि ये वाक्य क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? 3 बार बोलेंगे, यस सर, 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 यस सर। ब्यूटीफुल। क्लैरिटी हो गई बात की? हिंदी में हम लिखते हैं, देखो आप, मेरा जन्म 1980 में हुआ है। मेरा जन्म 1980 में हुआ। अब देखो, इसमें ये वाला वाक्य अपने आप में गलत है। समय आ गया। जब हम समय की बात करते हैं तो समय हमें पास्ट की बात बताता है। हम कहते हैं अरे तुम आ गए हो, यू हैव कम, ठीक है। तुम 4 बजे आए हो, तो वो दूसरा टेंस बन जाता है। वो कौन सा टेंस बनता है, ये आपको अगले लेसन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो ये मिटा दूं मैं? मैंने
पत्र नहीं लिखा है। अब हम हिंदी में ये नहीं कहते मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, मैंने नहीं लिखा है भाई। किसने लिखा है मुझे क्या मालूम, मैंने नहीं लिखा। तो जब भी आप कहते हैं कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, इसकी अंग्रेजी बनाते हुए हमने देख लिया कि काम हो चुका है, भले ही चुका है शब्द ना हो, ठीक है। तो मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। पढ़ाया था आपको पिछली बार, याद है। आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आई हैव नॉट रिटन ए, I have not written, बोलो I have not written a letter. I have not written a letter. I have not written a letter. बोलकर प्रैक्टिस करनी। जो नहीं बोल रहा, आप यूं करके बैठे हैं, यूं करके बैठे हैं, तो आपको अंग्रेजी नहीं आने वाली। बोलना है, पार्टिसिपेट करना है, तो जोश के साथ बोलो I have not written a letter. ब्यूटीफुल। नाउ अब नंबर 6 मैंने दिया, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है। बोलिए क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है। आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। अब मैंने लिख लिया है, अब 2 बार बोल के दिखाओ। स्टार्ट। अब यहां प्रश्न किससे बन रहा है। अब देखिए भास्कर स्कूल की खूबसूरती कि पूरे के पूरे टेंसेस पढ़ते हुए नियम एक जैसा चलेगा और इतने आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा कि जो 8वीं फेल स्टूडेंट है या जो 5वीं तक पढ़ा हुआ है वो भी इस भाषा को लर्न करना शुरू कर देगा। कितना आसान तरीका निकाला। यहां प्रश्न किससे बना, क्या से। तो जब कभी प्रश्न क्या से बने तो हम एक्शन ऐसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपनी छोटी बहन को बोलता हूँ भाई तू पानी लेके आ, वो कहती है अच्छा भैया अभी ला रही हूँ। दूसरी बार कह रहे पानी ले आओ, अभी ला रही हूँ। तीसरी बार, चौथी बार जब पानी नहीं आया तो मैं कह रहे पानी ला रहे हो नहीं ला रहे, एकदम पानी लेके आई। तो जैसे ही वो पानी लाई मैंने क्या बोला, क्या यार 8 बार बोलना पड़ा 1 गिलास पानी के लिए। ऐसा हुआ नहीं था, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ तो प्रश्न किससे बना, क्या से। किससे बना, क्या से। 3 बार बोलेंगे, क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। नियम क्या बताया था कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दो। ध्यान से सुनना। और आप लोग भी जो घर बैठकर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करते हुए बोलिएगा, मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिएगा। मैं वापस क्लास में आ गया, ठीक है। तो प्रश्न किससे बना, क्या से। तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। देखो मैं कोई आपको टेक्निकल बात नहीं बता रहा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव होगा, ये एडवर्ब होगा, ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। तो बिना इन प्रकार की बातों में पड़े हुए हम अंग्रेजी के वक्ता बन सकते हैं। ये भास्कर स्कूल का शिक्षा अभियान है। हम पूरे देश में अंग्रेजी भाषा पढ़ाना चाहते हैं। हम अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। हम अंग्रेजी भाषा पढ़ाते हैं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाते। हमारी अपनी संस्कृति है। मैं बोलता हूँ संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, 3 चीज़ों का सम्मान करो। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं और जीवन के अंत तक चलते हैं, जन्म से लेकर शमशान घाट तक चलते हैं। उन्हीं संस्कारों में हम रहते हुए अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देते हैं भास्कर स्कूल के इस मंच पर।
वापिस मैं अपने लेसन पे आता हूँ। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, प्रश्न बना क्या से? जिस शब्द से प्रश्न बना उसको उस शब्द को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसको मैंने छुपा लिया। अब क्या बचा? मैंने पत्र नहीं लिखा है। अब आप देखो, इसको जब छुपा दूंगा मैं तो नंबर 5 और नंबर 6 एक जैसा हो जाएगा। अब मैंने पत्र नहीं लिखा की अंग्रेजी क्या? आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। तो इसकी अंग्रेजी भी वही होगी, आई हैव नॉट। बोलते रहिए, वेरी गुड। एक बार जोर की बोल के दिखाओ, ब्यूटीफुल। एक बार जोर की बोलो, पावर, ब्यूटीफुल। तो यहां मैंने हाथ हटा दिया और देखा प्रश्न क्या से बन रहा है। तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा तो मैं क्या करूंगा? वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके बाहर ले आऊंगा। पहला हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस हैव को उठा के मैं बाहर ले आया। हमारा आंसर क्या हुआ? क्या हुआ? हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। बोलो, ब्यूटीफुल। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगते हैं। तो उसमें बाहर क्या आता है? डू और डज आता है बाहर। जब क्या से प्रश्न बनता है तो डू और डज बाहर आता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर बाहर आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव बाहर आएगा। ठीक है, तो इसमें हैव लगा तो हैव बाहर आएगा। नाउ नंबर 7, अब मैंने दिया मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है। बोलिए, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है? अब क्यों पे हम हाथ ऐसे करते हैं, क्यों भाई? तो यहाँ प्रश्न किससे बना? क्यों से। तो 9 बार बोलेंगे, क्यों से, 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 क्यों से। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जिसका ज्यादा बोलने का मन है वो घर जाके बोल लेगा। ठीक है, अब प्रश्न किससे बना है? क्यों से। क्यों को छुपा दिया। अब क्या बचा? मैंने पत्र नहीं लिखा है। अब मैंने पत्र नहीं लिखा है कि अंग्रेजी क्या होगी? बोलते रहो, ब्यूटीफुल। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। अब यहाँ प्रश्न किससे बना? मैंने कहा ना, पढ़ना और पढ़ाना एक नशा है। पढ़ते हुए भी नशा आना चाहिए और पढ़ाते हुए भी नशा आना चाहिए। अब नशे का मतलब ये नहीं कि कल बोतल लेके आ जाओ। ये क्या सर, आपने कहा था नशा होना चाहिए। ज्ञान का नशा, पैशन, पागलपन होना चाहिए पढ़ने का, तभी मजा आता है। और पढ़ाने वाले में भी पागलपन होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं पागलों वाली एक्टिंग करते हुए आऊँगा। समझते हो ना बात? मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? हाँ, सौरभ डाल नहीं समझ रहा लगता है, बड़ा गंभीर मुंह बना के बैठा हुआ है। हंसते हुए पढ़ो, हंसी नहीं आ रही तो मुस्कुराते हुए पढ़ो, समझे? ऐसे तो करो। हाँ, टेंशन क्रिएट मत करो। मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा? तो यहाँ प्रश्न किससे बना? क्यों से। प्रश्न वाले वाक्य में हमने क्या किया? वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हैव यहां से उठाया और यहां ले आए। और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? डब्ल्यू फैमिली का ये शब्द वाई, उसे हम उठा के बाहर ले आए। हमारा आंसर क्या हो गया? बस, वाई हैव आई नॉट रिटन। यहां एक नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में अगर प्रश्न डब्ल्यू फैमिली से बनता है तो उसका नियम यह है कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ड ये दोनों साथ साथ आते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो। अब यहाँ एक बात और बताएं कि दुनिया में जब भी कभी कोई प्रश्न बनेगा, या तो बनेगा क्या से, या डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्दों से जो मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे। तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप तब तक बोलते रहेंगे जब तक मैं लिख ना लूँ। और वैसे ही वाई वेन वेयर पे आप ऐसे करेंगे, वाई वेन वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। बोलना शुरू कीजिए। नाउ स्टार्ट।
थको मत, दोबारा से बोलो, स्टार्ट। अब प्यार से बोलेंगे जैसे बाइबल का सॉन्ग बोलते हैं, स्टार्ट। वाई एंड वेयर व्हाट हूज व्हिच हाउ। ब्यूटीफुल। वापिस आ जाओ, कंधे पे सोना नहीं है किसी के। नाउ क्लैरिटी हो गई बात की? कि जब भी कभी, मतलब ये 9 शब्द हैं, इसके अलावा कोई 10वां शब्द ही नहीं है दुनिया में जिसमें अंग्रेजी भाषा में वाक्य बने। और कितना सिंपल है, हर टेंस की निशानी है। और ये जो वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं, इनमें से कोई एक ना एक आनी है। कौन सी आनी है? ये अब अभ्यास से याद करते रहो। कितना आसान है भास्कर स्कूल में पढ़ना, है या नहीं? yes, sir. 3 बार बोलेंगे, यस सर, यस सर, यस सर, ब्यूटीफुल। अभी उतार लीजिए। सेंटेंस नंबर 8। अब मैंने दिया वह गाना गा चुका है। ठीक है भाई, वो गाना गा चुका है या उसने गाना गा लिया है, एक ही बात है ना? एक ही बात है कि अंग्रेजी क्या होगी? इट इज वन एंड द सेम थिंग। बोलिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ब्यूटीफुल। जैसे आप रिक्शा पे जाते हो, आपकी सहेली आपके साथ है, आप कहीं जाते हो, आपके तो भी पश्चिम बिहार में हम रहते हैं, पश्चिम बिहार से हमें जाना है मीराबाग, तो रिक्शा वाला कहता है 10 रुपये लेंगे या 20 रुपये लेंगे। आपने रिक्शा से उतरते हुए 20 रुपये देने की कोशिश की, उससे पहले आपकी सहेली ने पैसे दे दिए, तो आपको तो नहीं दी, मैं देती हूँ। वो कहते एक ही बात है ना, रहने दे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या बोलेंगे? जहाँ ये कहना भाई एक ही बात है, तूने दी मैंने दी, एक ही बात। ठीक है, समझ आ रही महेंद्र? हाँ। अब जैसे अब ये नहीं होता अभी, जैसे खाना खाने का टाइम आए, आप बोलो सर आपने खाया हमने खाया, एक ही बात है ना? अब महेंद्र की शादी होने लगी, इसने अपने दोस्त को बोला यार मेरे को टाइम नहीं है, घोड़ी पे तू बैठ जा। एक ही बात है यार, दूल्हा ही तो दिखाना है, लोगों को क्या पता दूल्हा कौन है। तो ये यहाँ नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? इसका भरोसा नहीं है ना कुछ। ठीक है, तो वह गाना गा चुका है। ही, अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वेरी गुड। ही हैज संग। अब गाना गाने की अंग्रेजी क्या होती है? टू सिंग। आती है सबको? टू सिंग का मतलब है टू सिंग ए सॉन्ग, गाना गाना। एक गाने को, एक तो होता है गाना, सॉन्ग होता है, और गाने को गाने के लिए क्या वर्ड आता है? सिंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं गीत गाना, ताकि आपको समझ आ जाए। गीत हो गया सॉन्ग, और गीत को गाने की अंग्रेजी होगी टू सिंग। सिंग सैंग संग। बोलिए, ब्यूटीफुल। सैमसंग नहीं, सिंग सैंग संग। ठीक है, तो ही हैज संग ए, बोलो ही हैज संग। ही पे हाथ कहाँ आएगा आपका? राइट हैंड, राइट क्यों? बोलो ही हैज संग ए सॉन्ग। ब्यूटीफुल। नंबर 9, उसने गाना नहीं गाया है। उसने गाना नहीं गाया। ही हैज, अब नॉट कहाँ आएगा? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के। अब इसमें एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद ही आएगा। ढूंढना कहाँ पड़ेगा? जहाँ 2 इकट्ठे आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 4000 हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं।
आते हैं 4000? ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। बोलो, ही हैज नॉट संग ए सॉन्ग। क्या उसने गाना नहीं गाया है? क्या उसने ब्यूटीफुल, क्या उसने गाना नहीं गाया है? यहाँ प्रश्न किससे बना? क्या से, 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 क्या से। ब्यूटीफुल। जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने क्या बचा? उसने गाना नहीं गाया है। ये और ये एक जैसा हो गया? तो क्या आएगा? ही हैज नॉट। He has not sung a song. अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बना? क्या से। जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, वाक्य के ऑनर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हैज यहाँ से उठाया और यहाँ ले आए। अब चूंकि पहला लेटर है बड़ा आएगा और ये वाला लेटर छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Has he not sung a song? बोला, has he not sung a song? Beautiful. उसने गाना क्यों नहीं गाया है? Beautiful. उसने गाना क्यों नहीं गाया है? प्रश्न किससे बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया। किससे प्रश्न बना? क्यों से। बोलो, क्यों से, 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 क्यों से। तो प्रश्न क्यों से बना। अब बचा क्या बचा? उसने गाना नहीं गाया है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? He has not sung a song. बोलते रहो। He has not sung a song. He has not sung a song. मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बना? क्यों से। प्रश्न वाले वाक्य में अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, और क्योंकि अंग्रेजी जो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है वो उससे भी। हमारा आंसर क्या हुआ? Why has he not such a song? अब प्रश्न वाले वाक्य में अब ये ही अंदर हो गया तो ये छोटा हो जाएगा पहला लेटर। अब नियम ये बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और फर्स्ट फैमिली दोनों, अगर ये दोनों साथ साथ हैं सही है, नहीं तो ठीक है। क्लियर? अब उतार लो। अब कई बार हम लोग कहते हैं आप कोई बात कहने वाले हो और उससे पहले कि दूसरा कोई बात बोल देता है। जैसे आपका चाय पीने का मन कर रहा है, उससे पहले मैंने कह दिया यार चाय पीते हैं, आपने कहा ले यार, नेकी और पूछ तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मुंह की बात छीनने का तो ये नहीं कि झपट्टा मारा और ये छीन लिया, ये एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तुमने मेरे मुंह की बात, बोलो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली है। 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 ठीक है। यू हैव, अब छीनने की होती है टू स्नैच। ये नंबर 4 था। ये नंबर 5 टू स्नैच। स्नैच का मतलब है छीनना या झपट्टा मारना नहीं होता, झपट्टा मार लिया, स्नैच कर लिया। चेन स्नैचर्स होते हैं, है ना, जो लोग चेन स्नैच करके भाग जाते हैं, चोरी करते हैं। स्नैच की 3 फॉर्म दूंगी, स्नैच, स्नैच्ड, स्नैच्ड। तो क्या आएगा? यू हैव। अब
हैव आ गया, हैज़ और हैव जहाँ भी आएगा थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। बोलो हैव जब भी आता है, थर्ड फॉर्म लेके आता है। हैज जब भी आता है, थर्ड फॉर्म लेके आता है। बोलो हैव जब भी आता है, थर्ड फॉर्म लेके आता है। हैज जब भी आता है, थर्ड फॉर्म लेके आता है। और हैज और हैव दो हो जाएंगे तो इज्जत दे दो। हैज और हैव जब भी आते हैं, थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। तो हैज और हैव जब भी आते हैं थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। भाई ये याद हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको नाम दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? तो कौन सी फॉर्म है ये? थर्ड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म भी स्नैच्ड है, लेकिन ये सेकंड लिखने के बाद ये सेकंड है या थर्ड है पता कैसे लगेगा? पता लगेगा हेल्पिंग वर्ब से, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, जबकि सेकंड और थर्ड की स्पेलिंग वही है, ठीक है। तो यू हैव स्नैच्ड माय वर्ड्स। बोलो यू हैव स्नैच्ड माय वर्ड्स। You have snatched my words. सर मैं भी चाय चाहता हूँ, I also want tea. ठीक है, बोलो I also want tea. I also want tea. अब अगर मैंने कहना हो तुमने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी है तो क्या आएगा? You have not snatched my words. अब लिखने की जरूरत तो नहीं? No sir. बोलो you have not snatched my words. You have not snatched my words. और अगर मैंने बोलना हो कि क्या तुमने मेरे मुंह की बात नहीं छीनी है तो क्या होगा? हैव बाहर आ जाएगा, हैव यू नॉट स्नैच्ड माय वर्ड। और अगर मैंने कहना हो तुमने मेरे मुंह की बात क्यों नहीं छीनी है, हैव बाहर आ जाएगा, वाई उससे भी पहले लग जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाई हैव यू नॉट स्नैच्ड माय। अब मैं कहता हूं भाई तुमने झगड़ा मोल ले लिया है, भाई तुमने तो झगड़ा मोल ले लिया, उससे पंगा ले लिया तुमने, अब वो तुमसे झगड़ा करेगा ही करेगा। तो क्या बोलेंगे? अब जैसे बच्चे होते हैं 7वीं के 8वीं के, तो बच्चों का कल्चर है, ये बिहेवियर है। कई बच्चे बड़े सोबर होते हैं और कई क्या करेंगे, कोई जा रहा होगा उस पर कमेंट कर देंगे, हाँ क्या समझता है अपने आप को, हाँ। अब अभी कुछ दिन पहले मैं खड़ा था, बच्चे खड़े थे, 9th-10th के बच्चे होंगे, है ना, काफ़ी पहले की बात है ये, शायद ये गंडेरी कब गर्मियों में आती है ना, गंडेरी, है ना। तो अब वो कोई लड़की हरे रंग के कपड़े पहन के जा रही थी, कह रहे गंडेरी जा रही है, हरी गंडेरी जा रही है। कोई पीले रंग के कपड़े पहन के जा रही है, पीली गंडेरी जा रही है। तो मैंने बच्चों को बुलाया, तो मैं कहा बेटा अगर कमेंट करना है तो कोई अच्छा कमेंट करो, इससे से क्यों बातें कर रहे हो। तो उसके बाद वो मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो मैं कहा फिर मुझे बोलोगे वाइट गंडेरा जा रहा है, ये क्या बात हुई। तो भाषा का भी सदुपयोग होना चाहिए, भाषा का प्रयोग हमें ढंग से करना चाहिए। तुमने झगड़ा मोल ले लिया, क्या आएगा? यू हैव। अब झगड़ा मोल लेने की होती है झगड़ा इनवाइट करना, आमंत्रित करना, टू इनवाइट क्वर। तो इनवाइट की 3 फॉर्म्स होंगी, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। आता है, सबको आता है, तो लिखने में हम समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। तो यू हैव इनवाइटेड क्वर, QUARREL, ठीक है। बोलो QUARREL, क्वर, यू हैव इनवाइटेड क्वर। अच्छा अब ये उतार लो आप। अब जैसे मैंने दिया वाक्य, अब किसी को आपने कहना यार झगड़ा तो होता ही है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बोलो झगड़ा तो होता ही है। झगड़ा तो होता ही है। तो मैं आगे चलकर जब आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेट करके आपको इस वाक्य की अंग्रेजी बताऊंगा। फिलहाल हम लिख करके डैश 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 छोड़ देते हैं। अब कई बार आप कहते हो यार उसके और
मेरे बीच तू मैं हो गई। क्या दिया? उसकी और मेरे बीच तू मैं हो गई। अब तू मैं हो गई। अब ये अलग टेंस है और इसमें शब्द भी अलग आएगा। अब ये कौन सा टेंस है, कौन सा शब्द आएगा, ये अगले लेसन में पढ़ाएंगे। तो ये भी डैश डैश कर देते हैं। अब जैसे हमने कहना हो यार तुम तो यार हाथापाई भी उतर आए। हिंदी में बोलते नहीं बोलते? तुम तो बोलो, तुम तो हाथापाई पर उतर आए। ये अच्छी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ ना, तुम तो हाथापाई पर उतर आए। ठीक है, अब ये टेंस भी अलग है और इसमें शब्द भी अलग है। तो जब वो पढ़ाएंगे तब इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट एक वाक्य दे रहा हूँ, यार उसने तो गाली गलौज शुरू कर दी। अब आप किसी की बात करते हो, कोई आदमी गाली गलौज पे उतर आए तो आप उससे पीछा छुड़ा के भागते हो, छोड़ यार वो तो गाली गलौज पे उतर आया। गाली हाथापाई पर उतर आया या गाली गलौज पे उतर आया या उसने गाली गलौज शुरू कर दी। उसने तो गाली गलौज शुरू कर दी। बोलो, अच्छा ऐसा बोलते नहीं बोलते स्पोकन हिंदी में? हिंदी में आप बोलते ना, यार उसने तो गाली गलौज शुरू कर दी, उससे बात क्या करनी। अब देखो, अब एक वाक्य, अब जब झगड़ा हो जाएगा तो आप लोग कई बार बातचीत ही नहीं करते कई दिन, है ना। आप कहते हो यार झगड़े के बाद तो हम लोगों में बातचीत ही नहीं होती। झगड़े के बाद देखो, झगड़े के बोलो, झगड़े के बाद हम में बातचीत ही नहीं होती। बोलो, झगड़े के बाद हमें बातचीत ही नहीं होती। तो हम आपस में बातचीत नहीं करते, तो इसकी अंग्रेजी होगी वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। अब ये है तो त नहीं होती या नहीं होती है, लेकिन आ रहा है वी आर नॉट। तो ये जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब थर्ड पार्ट पढ़ाऊंगा, तब आपको ये समझ आने शुरू हो जाएगी। फिलहाल अंग्रेजी क्या होगी? वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। बोलिए, आफ्टर द कॉल। बोलो, देखो या ये पहले लिखो या वो पहले लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो आफ्टर द कॉल पहले लिख देते। आफ्टर द कॉल, बोलो, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। बोलते रहो, आफ्टर, बोलो, आफ्टर द कॉल वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। बोलो, वेरी गुड। हम में विद ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते। मेरी उससे बातचीत नहीं है आजकल, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम दीज डेज। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। बोलो, I am not on speaking terms with him these days। तो ये अक्सर बोलने में मिलता है। मिलता नहीं मिलता बोलने में, सुनने में। अरे आजकल तेरी उससे बोलचाल नहीं है। नहीं यार, मेरी उससे बोलचाल नहीं है। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। बोलो, मेरी उससे बोलो, मेरी उससे बोलचाल नहीं है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट। अब क्या तेरी उससे बोलचाल नहीं है?
आर यू नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम? बोलो, आपने पार्टनर से पूछो, आर यू नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम? ब्यूटीफुल। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनी में आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता। नोट करना, आप खुद भी तनाव में रहेंगे और दूसरे को भी तनाव में रखेंगे। कुछ लोग खुद ठीक ठीक रहेंगे, दूसरे को टेंशन देंगे कि आप उनके साथ बैठे रहो, तो ऐसे अकड़ के रहेंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि लगेगा है हिटलर आ गया, राइट। तो जब आप किसी की कंपनी में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, सुविधाजनक महसूस नहीं करते, तो आप क्या अंग्रेजी लिखेंगे? देखिए आप, उसकी संगत में मतलब उसकी कंपनी में मैंने हमेशा असुविधाजनक, है ना, हमेशा असुविधाजनक महसूस किया है। देखो, अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, इसका मतलब है असुविधाजनक। क्या मतलब है? इसका मतलब someone who does not fit in a particular place or situation. बोलो, someone who does not fit in a particular place or situation. देखो, जैसे स्क्वायर होता है चौरस, राउंड तो नहीं होता ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैग कहते हैं खूंटी को। अगर चौरस खूंटी हो और 6 गोल हो दीवार के अंदर, तो उसमें फिट होगी वो? बोलिए, नो सर, नो सर, नो सर। ब्यूटीफुल, फिट नहीं होगी ना। तो स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब है अ पर्सन हु डज नॉट फिट इन ए पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, कि उस पर्टिकुलर प्लेस में वो खूंटी फिट नहीं आ रही, असुविधा हो रही है उसे अंदर जाने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं एक शहर में व्यक्ति रहता है और उसे अचानक गांव में भेज दीजिए। शहर में वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाता है, पतले पतले फुलके खाता है, थोड़ी सी सब्जी खाता है, और आपने उसे भेज दिया गांव के अंदर, जहाँ वो उपले वाली ज़मीन है, झोंपड़ी बनी है बड़ी सुंदर सी, और उसे ज़मीन पे बैठ के खिला रहे हैं, और दोस्त की माँ जो है मोटी मोटी रोटी बना रही है, इतनी मोटी सी रोटी बनाती है ना, कहती है ले बेटा साग के साथ खा। तो वो असुविधाजनक महसूस करेगा, नहीं करेगा? दैट मैन विल नॉट फिट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर 12, टू फील लाइक अ स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। अगर आप इसे रट्टा मार लो, 4 बार पढ़ोगे रट जाएगा। टू फील, ये बड़ा कॉमन यूज होता है ये, और जिसके आगे बोलोगे आपकी रिस्पेक्ट होगी। इंटरव्यू में बोलो कि सर आई एम फीलिंग नर्वस। नर्वस कहने की बजाय आप बोलो आई एम फीलिंग लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल ओवर हियर, राइट। लेकिन आप असुविधा वहाँ ये नहीं बोलोगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या बोलना है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा आप, ठीक है। टू फील लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल का मतलब है मैं तेरी कंपनी में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं, कि अंग्रेजी हम बनाएंगे। तो अनकंफर्टेबल फील करने को बोलते हैं टू फील लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल, अ पर्सन हु डज नॉट फील फिट इन ए पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सच्ची घटना है, एक गांव से एक व्यक्ति मेरे घर में आया पहली बार। उसने जीवन में कभी भी डाइनिंग टेबल नहीं देखी थी। जब डाइनिंग टेबल पे खाना सर्व किया गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो टेबल पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। 2 सब्जी रखी थी या 1 सब्जी रखी होगी, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे पक्का पता है वो टेबल पर चढ़ने लगा। मैं कह ऐसे कुर्सी पे बैठो। जब कुर्सी पे बैठने के लिए कहा तो वो पाँव रख के कुर्सी के ऊपर चढ़ गया। कह ले मैं तो फिट नहीं आ रहा, और घर के अंदर बड़ा अजीब फील करने लगा। तो मैंने क्या बोला उसे? अगर मैं उसे बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? यू आर नॉट फीलिंग, यू आर फीलिंग लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये गर्ल्स बैठी है, ठीक है,
बरका आप इधर आ जाओ। क्या मतलब आप 3 लड़कियां बैठी हो, आप अपने आप को लड़की मान लो, ठीक है। मान लो मैं इसके बाद यहाँ बैठने की कोशिश करता हूँ, तो मैं लड़कियों के बीच में बैठूँ तो कैसे बैठूंगा? ऐसे यूँ दब के बैठूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम फीलिंग लाइक स्क्वायर पैक इन राउंड होल ओवर हियर। मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, है ना। मेरे दाएं भी लड़की बैठ जाए, बाएं भी लड़की बैठ जाए, तो मुझे कैसे बैठना पड़ेगा? कंधा ना लग जाए। अब आजकल क्या है, आजकल अगर लड़कियों को कंधा ना लगाओ तो कहेंगी ये तो मर्द ही नहीं है। कुछ कहेंगी बड़ा शरीफ है, कुछ कहेंगी सही नहीं लगता ये। राइट? इज इट ओके? यस सर, यस सर, यस सर। समझ आ रहा है आपको? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो, अच्छे भले गप्पे मार रहे हो दोस्तों के साथ, ऊपर से आपके पापा आ जाए, क्या कर रहे हो? तो यू स्टार्ट फीलिंग लाइक स्क्वायर पैक इन ए राउंड। राइट? जिसकी कंपनी में आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, वहां ये आएगा टू फील लाइक स्क्वायर पैक इन ए राउंड। ठीक है? यू आर नॉट फिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लो, आप पहली बार अमेरिका गए और आपको ऐसी कंपनी में रख दिया गया है जहां सारे अंग्रेजी बोल रहे हैं, बड़ी हाई फाई अंग्रेजी बोल रहे हैं। वेलकम 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 मिस्टर महेंद्र, वेलकम मिस्टर सौरभ ड्राल, सौरभ ड्राल है ना, हाँ। और सारे हाई फाई अंग्रेजी बोल रहे हैं। अमेरिका छोड़ो, इंडिया में IAS ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है और आप वहाँ पहुँच गए, उनका हाय मिस्टर सौरभ ड्राल, हाउ यू। तो सौरभ इसी बात पे नर्वस हो जाएगा, तनाव में रहेगा, थूक निकलता रहेगा। और वहाँ पर बड़ी हाई फाई पार्टी हो रही है 5 स्टार होटल में, वेट्रेसेस आ रही हैं, लड़कियाँ वेटर हैं वो आ रही हैं, यस सर प्लीज़। सौरभ उनको देखता है, उठाते हैं, अब वो देख रहा है ये पी कैसे रहे हैं, अब वो चीयर्स करते हैं। सौरभ ने कभी चीयर्स किया नहीं, है ना। तो ये क्या होगा? आते ही मुझे क्या बोलेगा? सर आई वॉज फीलिंग लाइक ए स्क्वायर पैक इन ए राउंड होल इन दैट कंपनी। ठीक है? मतलब गोल छेक में चौरस खूंटी घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके अंदर नहीं जाएगी, फिट नहीं बैठेगी। गांव वाले गांव वालों में फिट बैठते हैं, शहर वाले शहर वालों में फिट बैठते हैं, लेकिन गांव वाले शहर में जब आते हैं तो कुछ दिनों में वहाँ फिट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही शहर वाला जब गांव में जाएगा तो वो गांव में थोड़े दिनों में फिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स, बोलो इट टेक्स टाइम। हाथ उठा के, कंधे उठा के बोलो इट टेक्स टाइम। हाँ, स्टाइल से बोलो। ठीक है? अब समझ आ गया आपको? तो मैं अब जैसे आपको बिल्कुल ये एक सच्ची घटना है ये। एक हस्बैंड मेरे पास पढ़ने आते थे, मतलब एक स्टूडेंट पढ़ने आता था, मैरिड था वो। तो वो मॉर्निंग में 7 से 8 पढ़ के चला जाता था और 9 बजे ऑफिस जाता था। तो उसकी वाइफ 10 बजे पढ़ने आती थी हमारे पास। दोनों पढ़े और दोनों लैंग्वेज के एक्सपर्ट बन गए, बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लगे। तो हस्बैंड ने मुझे बोला, जी मेरी वाइफ कभी आ जाए तो उसको बताने का नहीं है। मैं कहा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहा ये तो बताओ क्या बताने का नहीं है। बोले ये नहीं बताना कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। वाइफ ने कहा सर मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ आ जाए तो बताने का नहीं है। मैं क्या बताने का नहीं है? बोले यही कि मैं भास्कर स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं कहा अच्छा नहीं बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया और डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। हस्बैंड अंग्रेजी बोलने लगा, गेट रेडी वी आर गोइंग टू द कोर्ट। तो उसके वाइफ ने बोला अच्छा। जैसी बात कहने की येस आई एम गेटिंग रेडी, कहले तू कब से बोलने लगी अंग्रेजी? बोले येस है। तो उसने भी अंग्रेजी में 2-4 वाक्य बोल दी। और जैसे ही वो कार में आके बैठा हस्बैंड, गाड़ी ड्राइव करने का, कहने बैठो। कई दिनों से झगड़ा चल रहा था, कई महीनों से रादर, और डिसाइड हो गया कि हम आज कोर्ट जा रहे हैं अप्लाई करने के लिए। वकील को भी 2 दिन पहले कॉन्टेक्ट कर लिया था हस्बैंड। तो जैसे ही वो वाइफ बैठी कार में, उसने मालूम है क्या बोला हस्बैंड को? आई हैव ऑलवेज फेल्ट। क्या बोला? आई हैव ऑलवेज फेल्ट। फील की थर्ड फॉर्म क्या होगी? देखो, फील, फेल्ट और फेल्ट। आई हैव ऑलवेज फेल्ट
like a square peg in a round hole in your company. उसने कहा I also feel like a square peg in a round hole in your company. Always don't talk bullshit. तो कह लगी अरे बुलशिट तो भास्कर सर ने बढ़ाया था मेरे को। तुम भी वही बोल रहे हो, तुम भास्कर स्कूल में पढ़ते हो ना। उसने उसका हाथ पकड़ के बोला तुम भी तो अंग्रेजी वहीं से सीखी हो। तो दोनों को हंसी आ गई और दोनों घर वापस आ गए और डाइवोर्स से बच गए। ये है भास्कर स्कूल का चमत्कार। अब तो भास्कर स्कूल का चमत्कार नहीं, ये लैंग्वेज का चमत्कार है। भाषा व्यक्ति को व्यक्ति के करीब ले जाती है और भाषा ही व्यक्ति को व्यक्ति से दूर ले जाती है। इसलिए हमेशा सुंदर और मीठी वाणी का प्रयोग कीजिए, अच्छी भाषा बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, राइट। तो क्या दिया, उसकी संगत में मैंने हमेशा सुविधाजनक महसूस किया है। आई हैव ऑलवेज, क्या आएगा, आई हैव ऑलवेज फेल्ट लाइक ए स्क्वायर पैग इन ए राउंड होल। I have always felt like a square peg in a round hole in his company. In his company. उतार लीजिए। अब देखिए अगला वाक्य है, क्या आपने मुझे कभी बोलने का अवसर दिया है, राइट। प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। छुपा दीजिए, जिस शब्द से प्रश्न बने उसे छुपा दीजिए, राइट। अब क्या वजह, आपने मुझे कभी बोलने का अवसर दिया है। यू हैव एवर, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव, गेव, सबको आता है, बोलो गिव माने देना, गिव, गेव, गिवन। यू हैव एवर गिवन मी अ चांस टू स्पीक। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है इसमें, क्या। तो जब भी कभी प्रश्न क्या से बनेगा, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, है, बोलो हैव यू एवर गिवन मी ए चांस टू स्पीक। अब अगला वाक्य मैंने दिया, तुम इतने भावुक कैसे बन गए हो, राइट। अब प्रश्न किससे बन रहा है, कैसे। इसको छुपा दिया, क्या बचा, तुम इतने भावुक बन गए हो। यू हैव बिकम, बनने की अंग्रेजी क्या होती है, टू बिकम। बिकम की 3 फॉर्म होती है, बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। जैसे कम केम कम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यू हैव बिकम टची, राइट। तुम इतने भावुक बन गए हो, इतने के लिए आएगा सो। यू हैव बिकम सो टची, ठीक है। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, कैसे से। तो हम प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर ले आएंगे और WH फैमिली का वर्ड हाउ उससे भी पहले आ जाएगा। हमारा आंसर हो गया, हाउ हैव यू बिकम, बोलो हाउ हैव यू बिकम सो टची। नियम ये बना, प्रश्न वाले वाक्य में WH फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो अगला दिया मैंने, उन्होंने मेरे लिए किया क्या है। उन्होंने कौन है, पापा। अब हिंदी में अगर हम उन्होंने देखें तो दे आना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ दे नहीं आएगा क्योंकि पापा ईश्वर की कृपा से एक ही है हमारे, ठीक है। 2 होंगे तो किसी को बताएंगे नहीं हम, ठीक है। तो उन्होंने मेरे लिए किया क्या है, उन्होंने कौन है, पापा। पापा कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हमने ये छुपा दिया, मतलब उसने मेरे लिए क्या किया है। तो क्या है, जब क्या अंदर आएगा वाक्य के तो अंग्रेजी क्या लगेगी, क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट, ठीक है। अब जब इस क्या को छुपा दूं तो पापा ने मेरे लिए किया है तो क्या आएगा, ही हैज डन फॉर मी। इस क्या को छुपा दो तो क्या बचा, उन्होंने मेरे लिए किया है, मतलब उसने मेरे लिए किया है। हिंदी में उन्होंने कहते हैं, अंग्रेजी बनेगी ही, क्योंकि हम पापा को क्या मान रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर।
मान कह रहे हैं ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ठीक है, ही हैज़ डन फॉर मी। अब देखिए मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्या से बन रहा। ये प्रश्न वो वाला क्या नहीं है कि क्या तुमने खाया है, वो कहते हैं क्या किया है। तो ऐसे वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वो बाहर आएगा और उस क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट हैज ही डन फॉर मी, और इस ही का एच छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, व्हाट हैज ही डन फॉर मी। अगर होता आखिर उन्होंने किया क्या है मेरे लिए, तो हम बोलते व्हाट हैज ही डन फॉर मी आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब है आखिर, ठीक है। तो बोलो व्हाट हैज ही डन फॉर मी आफ्टर ऑल। तो माँ क्या बोलती, बेटा पापा के सामने मत बोलो, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं, आखिर वो तुम्हारे पापा हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आखिरी पापा हैं। तो क्या आएगा, आफ्टर ऑल ही इज योर फादर, ठीक है। उसकी मृत्यु का, देखो उसकी मृत्यु का समाचार जंगल में आग की तरह फैल गया। अगला वाक्य क्या है, उसकी मृत्यु का समाचार, तो इसका आएगा द न्यूज ऑफ हिज डेथ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज फेलिग्यूटी टू स्प्रेड। कितना नंबर था इधर, टू स्प्रेड माने फैलना, स्प्रेड की 3 फॉर्म, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, अब तीनों थर्ड फॉर्म है, तो हमें पता कैसे लगेगा कि इसके साथ हैज आएगा या क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब से पता लगेगा। हिंदी में निशानी देखी, फैल गया है, फैल चुका है, फैला है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्प्रेड, लाइक वाइल्ड फायर। तो क्या हुआ, द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अगर होता उसकी मृत्यु का समाचार शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गया, तो हम लिखते हैं द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज स्प्रेड इन द सिटी लाइक वाइल्ड फायर, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। देखिए अगला वाक्य 19वां वाक्य मैं दे रहा हूं, उसे हमारे बारे में पता लग गया है। अक्सर समाज में बड़ा डर रहता है और अधिकतर लोग एक दूसरे को यही कहते हुए मिलेंगे, बताना मत किसी को, बताना मत किसी को। और अधिकतर लोगों का 50% से ज़्यादा जीवन इसी में बीत जाता है। अगर आप नोट करो, दिन में कितनी बार बोला बताना मत किसी को, पता ना लग जाए। अभी पता लग भी गया तो क्या हो गया। हमारे पड़ोस के सामने एक पति पत्नी झगड़ा करने लगे, बाहर लोग देखने लगे, तो जब वो बाहर आए तो कुछ लोगों ने पूछ लिया, कहते अच्छा पता लग गया हमारा झगड़ा हो रहा है। तो मैं कहा इधर आओ, घबराने की क्या बात है, जो तुम्हारे घर में हो रहा है वो जो पूछ रहा है उसके घर में भी वही हो रहा था। तो सभी के घर में होता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव, ह्यूमन डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। माँ चाहे भारतीय माता हो चाहे जर्मन माता हो, माँ का स्वभाव माँ के रूप में पूरी दुनिया में एक जैसा। हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती, समझ आ रही बात, ह्यूमन डिज़ाइन। तो उसे हमारे बारे में पता लग गया है। पता लगने की अंग्रेजी होती है टू कम टू नो। क्या होती है, टू कम टू नो माने पता लगना या पता लग जाना। कम की 3 फॉर्म क्या होंगी, कम केम। अब ये इसका मतलब है, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं पढ़ाई में, कि वर्ब की पहली फॉर्म आएगी जब भी वाक्य बनाएंगे, या सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन टू नो इस कम के साथ चलेगा, राइट। तो उसे हमारे बारे में पता लग गया है। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी, कम के बाद क्या आएगा, वेरी गुड। ही हैज कम टू नो, हमारे बारे में की अंग्रेजी क्या होगी,
बारे में के लिए क्या आएगा? अबाउट। हमारे के लिए क्या आएगा? बोलो, ही हैज कम टू नो अबाउट अस। मेरे पड़ोसी के कुत्ते कभी नहीं भौंके। ये हो सकता है क्या? हो सकता है? वो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। हो सकता है कुत्ता बड़ा सीरियस हो, भौंकता ही ना हो, राइट? तो क्या आएगा? माय नेबर्स। अब यहां नेबर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी कॉमा आएगा। पड़ोसी एक है मेरा, तो काके के लिए हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो माय नेबर्स का मतलब है मेरे पड़ोसी का। माय नेबर्स डॉग्स, कुत्ते ज्यादा हैं। हैव कभी नहीं की अंग्रेजी होती है, कभी नहीं, नेवर। भौंकने की होती है टू बाग। बाग की 3 फॉर्म होती है, बाग, बाग्ड, बाग। टू बाग माने भौंकना। बोली टू बाग माने भौंकना। बाग, बाग्ड, बाग्ड। बोली बाग, बाग्ड, बाग्ड। 3 बार बोलिए। वेरी गुड। तो माई नेबर्स डॉग्स हैव नेवर बाग। 3rd फॉर्म बाग। अब जैसे जैसे आगे टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा आ तो वर्ब की 2nd फॉर्म रही है या 3rd फॉर्म या 1st फॉर्म, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है, ये सारा प्रैक्टिस से आपको मैं याद कराऊंगा क्लास के अंदर। तुम्हारी घड़ी 20 मिनट आगे आ गई है। जब आगे आती है तो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो क्या आएगा? योर वॉच हैज, वर्ब की 3rd फॉर्म क्या होगी? योर वॉच हैज गेन्ड 20 मिनट्स। बोलो, योर वॉच हैज गेन्ड 20 मिनट्स। अब ये अक्सर हम रोज बोलते हैं, यार 5 मिनट आगे हो गई, माई वॉच हैज गेन्ड 5 मिनट्स, राइट? तो ये सारी प्रैक्टिस करनी। हम रोज 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। बोलो, हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। हम 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा बोलेंगे। ब्यूटीफुल। तो अब मैंने बोला अचानक रात हो गई है। तो क्या आएगा? द नाइट हैज फॉलन। बोलो, द नाइट हैज फॉलन सडनली। हम सडनली बोल सकते हैं, ऑल ऑफ ए सडन बोल सकते हैं, क्विकली बोल सकते हैं, है ना? ऑल ऑफ ए सडन भी आ सकता है। द नाइट हैज फॉलन ऑल ऑफ ए सडन। सडनली माने अचानक, ठीक है? नेक्स्ट, क्या उसे, ये बड़ा खतरनाक वाक्य है और ये जीवन में एक बार होता ही है कभी ना कभी। और 25 साल से पहले या 30 साल से पहले जब तक शादी नहीं होती तो जो भी प्यार से बोले, लड़के को कोई भी लड़की प्यार से बोले, उसे लगता है दुनिया की सबसे सुंदर लड़की यही है, यही मेरा संसार है, यही है मेरा संसार पापा, पापा यही है मेरा संसार, मुझे इस लड़की से हो गया है प्यार, अब हट पीछे, तू नहीं है मेरा यार। और लड़कियों को भी लड़के में स्वर्ग नजर आता है, संसार नजर आता है, राइट? संसार मतलब पूरी दुनिया नजर आती है। ये भी नहीं कि देश नजर आए, गली मोहल्ला नजर आ जाए ना, मेरी दुनिया यही है, राइट? तो क्या उसे तुमसे प्रेम हो गया है? अब प्रश्न किससे बंधा है? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दो। पहले 3 बार बोलो, क्या से, 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 क्या से। अब प्रेम के संसार से वापस आ जाओ, ध्यान बोर्ड बोल दो। तो उसे तुमसे प्रेम हो गया, तो क्या आएगा? ही हैज। प्रेम में पढ़ने की होती है, प्रेम होने की, प्रेम में पढ़ने की, टू फॉल इन लव। क्या होती है? टू फॉल इन लव। बोलो, टू फॉल इन लव। टू फॉल इन लव।
मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ फॉल मैंने गिरना होता है ना, मैं तो भी प्रेम में आदमी गिरता ही है, उठता तो भी है ही नहीं। अरे बेहोश बड़ा हुआ, क्या हो गया, गिर गया है, फॉलन इन लव। तो फॉल, फेल, फॉलन। अब ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? फॉल। ही हैज फॉलन इन, ही हैज फॉलन इन लव। अब प्रश्न है, क्या उसे तुमसे प्रेम हो गया है ना? हाँ, तो उसे तुमसे प्रेम, ही हैज फॉलन इन लव विद यू। वेरी गुड, ऐसे वाक्य पे बड़ा ध्यान देते हो हैं। ही हैज फॉलन इन लव विद। अब ये प्रश्न क्या से बना? तो प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? ये ही का एच छोटा हो जाएगा, तो बोलो हैज ही फॉलन इन लव विद यू। चलिए, अब मेरी मम्मी के बाल गिरने शुरू हो गए हैं। माई मदर्स hair has started to fall out. My mother's hair has started to fall out. Fall out माने होता है गिरना, बालों का झड़ना। ठीक है, My mother's hair has started to fall out. Is okay? Yes, sir. अब आखिरी वाक्य मैं दे रहा हूं, और इसमें आप लोग एक संदेश भी दे रहा हूं कि कभी भी काम से जी मत चुराओ, काम चोर मत बनो। जीवन में सफलता के शिखर पर वही पहुंचता है, सफलता की चोटी पर, जो व्यक्ति तन और मन से काम करता है। धन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तन और मन से काम करोगे सफलता मिलेगी, तो आप, धन तो अपने आप आएगा ही आएगा आपके पास। जो व्यक्ति काम चोर होता है उसको कभी सफलता नहीं मिलती। जो व्यक्ति नियम बनाता है, अब बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, जैसे ट्यूशन का समय आया बहाना बनाना शुरू कर दिया, ये काम चोरी है। पढ़ने का समय आया, सुबह 7 बजे क्लास है तो एब्सेंट हो गए, कभी आए कभी नहीं आए, गलत है। तो काम चोर को ईश्वर कभी भी फल नहीं देता। काम करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है, उसी को ही जीवन में सुख मिलता है। राइट? तो ये वाक्य दिया मैंने। थैंक यू। तुम्हारा मित्र कामचोर बन गया है। जोर की बोलो, आखिरी वाक्य है। तो योर फ्रेंड has become a, काम चोर की होती है shirker. Your friend has become a shirker, SHIRKER, shirker. बोलो, your friend has become a shirker. उतार लीजिए। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने मुझे पीटा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही हैज़ बीटन। उसने मुझे नहीं पीटा है। क्या उसने मुझे नहीं पीटा है? उसने मुझे क्यों नहीं पीटा है? ब्यूटीफुल। अब एक एक वाक्य आप बनाओ इसके ऊपर सब लोग। क्या उसने तुम्हें पीटा है? Has he beaten you? क्या तुमने चाय पी ली है? Have you taken tea? क्या तुमने लंच कर लिया है? Have you done that? उसने तुम्हें कैसे पीटा है? How has he beaten you? मैंने काम कर लिया है। I have done the work. I am the center. मैंने उसे क्यों नहीं पीटा है? Why have I not beaten him? What have you done to yourself? तुमने अपने आप को क्या कर लिया है? मैंने भी दीपक कुमार दिया। ऋषिकेश ने दीपक को सूचित कर दिया है। ऋषिकेश has informed about this to दीपक।
रविंदर सोनी, रामू इस वाक्य का रट्टा लगा चुका है. रामू has crammed this sentence. अभिनव, my name is अभिनव. Why have you taken tea? तुम चाय क्यों पी चुके हो? तुमने चाय क्यों ली है? जोगिंदर नवास्किया वह घर जा चुका है. Has he gone home? अशोक चौधरी, उसने गाना क्यों नहीं गाया? Why he not sung a song? यशपाल, मैंने दूध पी लिया है. I have taken milk. श्रीमत आयस, तुमने खाना बना लिया है? You have made the food. मोहम्मद अस्किद हुसैन, क्या वो मस्जिद जा चुका है? Has he gone to mosque? राधिका शर्मा, क्या आपने कभी झूठ बोला है? Have you ever told a lie? नेहा सानी, वह कॉफी ले चुका है. He has taken coffee. I am सुशील. भास्कर सर ने हमें क्यों समझाया है? Why has भास्कर सर made us understand? गुड. टू मेक अंडरस्टैंड होता समझाना. स्वाति शर्मा, क्या वह कान खुजली कर चुका है? Has he whispered? जीत चौधरी, मैंने कहानी सुना ली है. I have related our story. चलिए, लेट्स वेलकम एवरीबॉडी. आप में से अधिकतर विद्यार्थियों ने सही बोला, कुछ ने थोड़ा थोड़ा गलत बोला. उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया कहाँ गलती की है, तो घर जाके इस लेसन को पढ़िएगा. राइट. और आप लोग भी जो मुझे घर पे बैठे सुन रहे हैं, या इस देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट पर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए. और जो मैंने लिखवाया है बोर्ड पर, रात को सोने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार उस कॉपी को देखिएगा. गो थ्रू दैट कॉपी, गो थ्रू दैट लेसन. चलिए, आप सबको मेरी नमस्कार. इसी विश्वास के साथ कि आप लोग मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे और इन लेसन्स को याद करके अंग्रेज़ी के वक्ता बनेंगे. अभी स्पीचेस नहीं हुई हैं, अगले लेसन में आप देखेंगे हमने स्पीचेस दी हैं आपको. नमस्कार. मैं आपके पास आता हूँ कि आप लोग घर जाकर आपने क्या करना है? घर जाकर फेयर कॉपी में लिखना है और इसको सोने से पहले एक बार पढ़ लेना है. प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है. कन्फ्यूज़न क्यों होता है? एक एक शब्द के ऊपर कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास्ट में किए हुए एक्शन का जब प्रेजेंट में प्रभाव होता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. जब हम आगे आपको पास्ट टेंस पढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा लेसन्स क्लियर होते चले जाएंगे. ठीक है. तो इसी विश्वास के साथ कि क्लैरिटी होगी, आप अंग्रेज़ी भाषा के विद्वान बनेंगे, स्कॉलर बनेंगे. क्या बनेंगे? स्कॉलर. आई हैव स्कॉलर माइंड. तो आप सब लोग स्कॉलर बनेंगे, कामचोर नहीं बनेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और इस देश को और मानव समाज को उनके लिए एक उदाहरण बनेंगे. इसी विश्वास के साथ कि आप उदाहरण बनेंगे, आज की क्लास की समाप्ति. ये थी पढ़ाई आज तक. इंतजार कीजिए. पावर. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. थैंक यू. इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं. अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं. 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है. अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना. I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School, they go to Bhaskar School, just go to Bhaskar School. मम्मी हो या पापा, अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी. स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू. 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है. सबका है ये कहना, सीखो पढ़ना लिखना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना.
We go to Bhaskar School. He goes to Bhaskar School. She goes to Bhaskar School. Just go to Bhaskar School.